नमस्कार। रीट रिवाइज रिजल्ट 2022-23 आखिरकार अभ्यर्थियों के सब्र का इम्तिहान हो ही गया है और आखिरकार जो अभ्यर्थी थे उनके सब्र ने जवाब दे ही दिया है। आज बोर्ड कार्यालय के बाहर हजारों अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और हजारों अभ्यर्थियों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। बोर्ड अध्यक्ष जो आरएसएसबी अध्यक्ष है, जो आलोक राज जी है, उनके लिए, क्योंकि वो सिर्फ सांत्वना दे रहे हैं। पिछले कुछ 4-5 महीनों से वो सिर्फ सांत्वना दे रहे हैं। कभी ट्वीट करके सांत्वना दे रहे हैं, कभी सीधे लाइव आके सांत्वना दे रहे हैं, जिसका अभ्यर्थियों ने काफ़ी इंतजार किया। और आज उनके सब्र जो थे उनका बांध टूट ही गया और उन्होंने बिल्कुल गुस्सा जताया है कि आप सिर्फ सांत्वना दे रहे हो, कभी लीगल टीम का नाम लेकर, कभी किसी का नाम लेकर, जबकि रिवाइज रिजल्ट आप जारी नहीं कर रहे हो। रिवाइज रिजल्ट जो है, जो आपने जो कह सकते हैं कि आपकी जो पार्टी कह सकते हो, आपने एक लॉलीपॉप दिया था, यानी हमारे जो अभ्यर्थी थे, बेरोजगार थे, उनको एक बहलाने के लिए दिया था और ऐसा जता रहे थे जैसे कि आप बहुत बड़ा रिजल्ट जारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपका 27 दिसंबर को जो रिजल्ट आया था, जिसमें कोई चेंज नहीं था, आपके जो 18-20 प्रश्न जो कह रहे हैं, वो आखिर चेंज है किसमें? यानी आप जो अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हो, आप ये बताइए कि वो चेंज है किसमें? और अभ्यर्थियों को इस ठंड में, इस शीत लहर चलती है, इस ठंड में उन्हें आपके कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, उन्हें बैठना पड़ रहा है। उनकी मजबूरी आप समझ ही नहीं रहे। आप सिर्फ सांत्वना दे रहे हैं। तुरंत ट्वीट का जवाब तो आप दे देते हैं। जब भी कोई अभ्यर्थी आपको ट्वीट करता है, आप उनके एक लच्छेदार गोल गोल घुमा के बात कह देते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। शुरुआत में आपकी बातें हमें अच्छी लगी थी, लेकिन अब हमें लग रहा है कि सिर्फ आप सांत्वना दे रहे हो। अभी जैसे जो बोर्ड के जो अभ्यर्थी बाहर है, उनका मैंने वीडियो देखा था, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। क्योंकि आप सिर्फ 4 महीने से उन्हें सांत्वना दे रहे हो, आगे की तैयारी भी नहीं कर पा रहे हो वो बेचारे। यानी आगे जो परीक्षा है, आप आगे धड़ाधड़ जो परीक्षा है 2025 में, आप बता रहे हैं हमने इतनी 81,000, अभी जो आपके जो पार्टी है उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई है, जिसमें कहा कि 2025 में भी 81,000 भर्तियां करेंगे। अच्छी बात है, 81,000 भर्तियां करेंगे। और लेकिन स्पेशली जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो आपकी भर्ती पर कॉन्सेंट्रेट कैसे कर पाएंगे जब आप एक भर्ती को उलझा के, पुरानी भर्ती को आप रिवाइज रिजल्ट नाम देकर और उन्हें एक उलझा के छोड़ दिया है, जिससे वो रीट पात्रता की तैयारी कर पा रहे हैं, ना आपके सितंबर में जो एग्जाम आएंगे सेकेंड ग्रेड, उससे पहले जून में फर्स्ट ग्रेड, उनकी तैयारी कर पा रहे हैं। और मैंने आपको वीडियो देखकर बार कहा कि आप इसका सॉल्यूशन कीजिए। आपने तो रिवाइज रिजल्ट के नाम पे चयनितों को भी गुमराह कर रखा बेचारों, यानी उनको भी एक इतनी बड़ी मानसिक परेशानी दे दी है, जिससे उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। लगे लगाई नौकरी जो है उनकी, और उन्हें एक मानसिक रूप से मेंटली कितने परेशान हो रहे हो आपकी वजह से। क्योंकि आपने एक तरफ रिवाइज रिजल्ट दिखा के उन लाखों अभ्यर्थियों को खुश किया है, जो हजारों अभ्यर्थियों को जो मेरिट के आसपास थे, उधर आपने चयनितों को नाराज भी किया है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इनका जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकालिए। आप गुमराह इधर उधर से बात करने के बजाय आप उनका सॉल्यूशन निकालिए। जैसे एक अभ्यर्थी ने आपको ट्वीट किया था कि आप इतने दिन हम आपको विश्वास कर रहे थे, इतने दिन हम आपको बहुत अच्छा समझ रहे थे, लेकिन अब हमारा विश्वास टूटता जा रहा है। उस अभ्यर्थी ने बहुत सच कहा था, बहुत अच्छी बात कही है कि इतने दिन हमें लग रहे थे कि आप ही एक ऐसे अध्यक्ष थे जो हर चीज़ ट्वीट का जवाब देते हैं, हर अभ्यर्थी को रिप्लाई करते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ रिप्लाई करना, आश्वासन देना ही काफ़ी नहीं है। आश्वासन देने से एक बार संतुष्टि होती है, लेकिन जब इसका परिणाम सामने नहीं आता तो बहुत परेशानी होती है। जैसे उस अभ्यर्थी ने आपको ट्वीट किया था कि आप का जो काम है वो काबिले तारीफ है, यानी अच्छी बात है कि आप हर अभ्यर्थी की सुनते हो, लेकिन लेवल 2 का जो रिवाइज रिजल्ट है उसमें आपने हमें सिर्फ परेशानी दी है, सिर्फ निराशा ही मिली है हमें। सिर्फ इंतजार करते करते सिर्फ हम आज एक तरह से निराश हो गए हैं। और आज अभ्यर्थियों का गुस्सा या क्रोध इतना है कि वो बेचारे आपके कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे हैं और बार बार आपको अवगत करा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उसका कोई सॉल्यूशन नहीं बता रहे हो। जब आपसे सॉल्यूशन पूछा जाता है
तो आप एक ही सॉल्यूशन बताते हो, जो कि पिछले 3-4 महीने से सुन रहा हूं। आपने कहा कि प्रोसेस में जटिलता आ रही है, और जटिलता जो आ रही है उसकी कानूनी लीगल प्रोसेस की जा रही है, कानूनी सलाह ली जा रही है। जब मैंने आपका 2 महीने पहले भी आपका जब मैंने ट्वीट देखा था, तब भी आप ये कह रहे थे लीगल प्रोसेस कर रही हैं, कानूनी सलाह ली जा रही है। इतनी बड़ी क्या जटिलता आ रही है कि इतनी बड़ी कानूनी सलाह लेने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रही है? जटिलता क्या है ये भी आप नहीं बता रहे हैं। सिर्फ जटिलता, जिस तरह से आपने पहले रिजल्ट बताया था, आपने पहले तो रिजल्ट जारी कर रहे थे, तब तो आपने कहा ही नहीं कि इसमें जटिलता आ रही है। आप 25 अक्टूबर को रिजल्ट आ रहा, 15 अक्टूबर को आ रहा था, 18 अक्टूबर को आ रहा था, तब आप ये कह रहे थे कि हमारा तो सब कुछ तैयार है। फिर आप आचार संहिता का बहाना बनाया, फिर स्टे आ गया, अब कह रहे हैं जटिलता आ रही। अरे जटिलता अगर आ रही है तो पहले आपको जटिलता क्यों नहीं दिख रही थी? ये जटिलता तो अगर, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, अगर चयनितों वाली जटिलता है, ये जटिलता तो जब आपने रिवाइज रिजल्ट का नाम लिया था तभी आ गई थी। लेकिन तब तो आप कह रहे थे कि रिजल्ट हमारा पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अब जो आप कह रहे हैं जटिलता की लीगल, कितने दिनों से इतनी बड़ी कानूनी प्रोसेस आप लीगल एडवाइस ले रहे हो। लीगल जो है वो तो आपको एक दिन में ही बता दे, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 2 महीने से आप यही बात कह रहे हो। तो अभी आपके, अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि युवाओं की आप भविष्य की सोचिए। आप जो युवा अपना सब कुछ छोड़कर एक गवर्नमेंट जॉब यानी शिक्षक की तैयारी करते हैं, आप उनकी भावनाओं को समझिए। वो आपके राजनीतिक खेल से बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान होते हैं। यानी आपका तो एक पॉलिटिकल गेम है ये, ठीक है, लोगों को ऐसे आश्वासन देना। लेकिन जो अभ्यर्थी तैयारी करता है, पूरे मन से तैयारी करता है, आप उनकी भावनाओं को समझिए। वो आप कोई पॉलिटिकल गेम नहीं खेल रहे, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। एक युवा को तैयारी करने के लिए उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता को भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है, कितना खर्चा लगाना पड़ता है। एक 25 से 30 साल का युवा जो उनकी कमाने की उम्र है, वो अपना सब कुछ छोड़कर आपके जो गवर्नमेंट जो शिक्षक की तैयारी करता है, और आप उनके साथ एक खेल खेल रहे हैं, पॉलिटिक्स गेम, जो कि बिल्कुल गलत है। आज अभ्यर्थियों की यही भावना थी। मैंने उन अभ्यर्थियों के इंटरव्यू सुने थे, वो सब वाकई बहुत परेशान थे, और वो यही कह रहे थे कि आलोक राज जी सिर्फ आश्वासना दे रहे हैं। आपकी आश्वासना से हम एक बार शांत हो सकते हैं, 1 महीने 2 महीने, लेकिन आश्वासना हमेशा नहीं चलता, उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन के नाम पे आप बताते हैं लीगल प्रोसेस चल रही है। तो लीगल प्रोसेस आपकी कितनी लंबी चलेगी? तो मैं यही कहना चाहूँगा, जल्द से जल्द आप रिजल्ट जारी कीजिए। जो भी जटिलताएं आ रही है, जटिलता हमें बताइए क्या है, आप सामने रखिए क्या जटिलताएं हैं। आपको जो चयनित था उनकी शेडो पोस्ट क्रिएट करने के लिए हम अभ्यर्थियों ने बताई थी आपको, यानी ये बात भी हम ही ने बताई थी कि सर अगर चयनितों को प्रॉब्लम आ रही तो आप शेडो पोस्ट क्रिएट करके उन्हें अलग से ज्वाइनिंग दे दीजिए, ठीक है। और फिर आप उसी का जवाब दे रहे हैं कि आखिर जो इसका जो है लास्ट, या कह सकते हो अंतिम, इसका समाधान शेडो पोस्ट क्रिएट करना ही है। जब आपको पता है तो फिर उसको शेडो पोस्ट क्रिएट करिए, चयनितों के लिए अलग से शेडो पोस्ट क्रिएट करिए, ताकि आपकी जो भर्ती है ये सफलतापूर्वक सही हो सके। और आपने जो रिवाइज रिजल्ट के नाम पे जो युवाओं को आपने कहते दिया है, तो उसका तभी सक्सेस हो पाएगा, तभी आपसे युवा खुश हो पाएंगे, जब आप चयनितों के साथ भी न्याय करेंगे और युवाओं के साथ भी न्याय करेंगे। यानी आप रिजल्ट जारी सिर्फ आनंद फानंद में करने से कुछ नहीं होता है, आप चयनितों का सबका ध्यान रखना पड़ेगा। रिवाइज रिजल्ट जारी करने का मतलब है किसी के साथ गलत और अन्याय नहीं होना चाहिए। तो अभी जो कल की न्यूज़ यही थी, आज यही था कि आज 7 जनवरी को उन्होंने प्रदर्शन किया, बहुत युवाओं ने, और उनका काम काबिल तारीफ़ है। यानी जो युवा वहाँ गए थे, अपनी इस ठंड में वहाँ खड़े थे, ठीक है, वो हमारी बहनें और हमारे भाई थे, कोई दूसरे नहीं थे, तो वाकई उनका काम काबिल तारीफ़ है। अब तो जो है आलोक राज जी है या RSSB के अध्यक्ष है, अब तो उन्हें सीरियस लेना चाहिए, और जल्द ही हम आशा करते हैं जल्द ही इनका कोई ना कोई प्रोसेस निकालेंगे, और जल्द ही हमें रिवाइज रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आज तो इतना ही था, आज के लिए इतना ही था। युवाओं ने प्रदर्शन किया। हाँ, उनकी ये अच्छी बात है कि वह हर ट्वीट का जवाब देते हैं, लेकिन देते गोलमोल जवाब है जिनका कोई मीनिंग नहीं है। अभी जो मैंने जो ट्वीट देखा था उसमें यही था, अभ्यर्थी ने बोर्ड अध्यक्ष को ट्वीट करके ये कहा था कि परिणाम में जो देरी हो रही है इसका कारण क्या है, ठीक है। तो उन्होंने ये जवाब दिया, उन्होंने अच्छा जवाब तो ऐसे बातों से देते कि नहीं आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ही खलनायक हूँ, मैं नायक नहीं खलनायक हूँ, ऐसे जवाब दे रहे हैं, यानी मैं आपके लिए नेगेटिव हूँ। भाई
सर जब आप किसी काम को सिर्फ आश्वासना देंगे तो लोगों में नेगेटिविटी तो आएगी। आप किसी को अगर ये कहते हैं मैं ये काम कर दूंगा तो एक बार आप अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में अगर इंतज़ार करने के बाद भी उसका रिजल्ट नहीं निकले तो लोग फिर आपकी तरफ से नेगेटिविटी होंगे। आप चाहे उसको कितना ही बातों में घुमाएं। और उन्होंने कहा बस यही बात, पिछले 2-3 महीने से मैं उनकी बात सुन रहा हूँ और उनकी यही बात है कि इसे लागू करने में जटिलता आ रही है। जटिलता क्या आ रही है वो सामने नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ ये आइडिया लगा रहे हैं कि उनको चयनित वाली प्रॉब्लम है, चयनितों को क्या करना है यही प्रॉब्लम है। और उनको ये भी पता है कि रिजल्ट जारी करते ही प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अगर जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व नहीं करेंगे तो रिजल्ट जारी करके देख लो, रिजल्ट जारी करते ही आपको समस्या आ जाएगी, इसीलिए वो रुके हुए हैं। तो लीगल प्रोसेस यही है, मेरे हिसाब से चयनितों वाली प्रॉब्लम का ही वो समाधान कर रहे हैं। और जल्द ही यानी लीगल टीम से सलाह लेकर, ये बात भी मैं बहुत पहले से सुन रहा हूँ, लीगल टीम से सलाह पता नहीं कितने दिन लेंगे वो, लेकिन हम आशा करते हैं कि जल्द ही उन्हें उनके अंतर आत्मा में ही आएगा कि जल्दी उनका समाधान ढूंढेंगे और हमें रिवाइज रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जैसे ही और कोई न्यूज़ आती है, जैसे ही वो आगे कोई प्रोसेस होती है, मैं आपके लिए बिल्कुल न्यूज़ लेके आऊँगा। आप मेरा चैनल देखते हो, चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपना समय देते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।